एक बहुत ही भोला भाला एक आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता और घूमता रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है, वहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ता है और हर दिन दोनों समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जाकर के रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है और फिर वह भोला आलसी लड़का अपना सारा संसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते और वह आलसी लड़का सुनता था और बाकी समय आराम करता था और फिर भर पेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा ही। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उसने पूछा, गुरुजी आज भोजन क्यों नहीं बना? गुरुजी ने कहा कि बेटा आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगती थी। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रहूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊँगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, जाओ भंडारों में से सामान लेकर के आओ और आश्रम के बाहर ले जाकर बना लो। लेकिन याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को ज़रूर लगाना और फिर तुम प्रसाद खा लेना। वह लड़का बोला ठीक है और फिर वो लड़का अनाज लेकर नदी के पास पहुंचा और भोजन पकाने लगा। भोजन तैयार हुआ, उसके बाद कहने लगा, हे प्रभु श्री राम आइए और भोग लगाइए। जब उसे लगा कि भगवान तो नहीं आ रहे हैं तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है और मुझे अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर के खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ में माता सीता भी हैं, लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और अब भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थीं, तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो यह भोला सा आलसी लड़का बोला कि हे प्रभु आप आए और दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएँ तो कितने लोग आपके साथ आएंगे यह ज़रूर बता देना, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रख सकूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज ले करके खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़े ही प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतज़ार करने लगा कि हे प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर के आए हैं, जैसे माता सीता और लक्ष्मण भरत हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। लड़का फिर आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतने सारे अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ, प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है,
लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज ले करके नदी के किनारे पहुंचा और इस बार उसने भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे। और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुप कर देख रहे थे कि यह भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, आपके साथ बहुत सारे लोग आते हैं और मुझे संख्या पता नहीं होती है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती है कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए और भोजन बनाइए और फिर भोग लगाइए। प्रभु मुस्कराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिल कर के भोजन बनाते हैं। गुरुजी यह सब छुप करके देखते हैं और फिर लड़के के पास आकर के कहते हैं कि तुम यह कर क्या रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता भी साथ आई हैं, हनुमान जी भी आए हैं और भी सभी लोग मौजूद हैं और भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि पागल हो तुम, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हो? एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को भी दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हैं। कृपा करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते? मेरे गुरुजी तो बहुत महान और बहुत बड़े ज्ञानी हैं। भगवान बोले, हाँ, ज्ञानी और ज्ञाता तो हैं, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं हैं। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने यह बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गईं और रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कहा प्रभु ने, मेरे अंदर तुम्हारे जितनी सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दे दिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कराते हैं और दूसरों को भी मुस्कराने की वजह देते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऊपर वाली घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको किस तरह की कहानी चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।